दोस्तों, राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी एनपीआर के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आप लोगों ने देखा कि किस तरह की घटना हुई, हिंसा हुई, जिसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई। और इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट किए जाने वाला नाम शाहरुख का सबसे पहले आया था। शाहरुख के ऊपर आरोप था कि वो हेड कांस्टेबल के ऊपर जिस तरह से उसने बंदूक तानी थी, उसको लेकर के उसको अरेस्ट किया गया था। लेकिन शाहरुख की जमानत याचिका को लेकर के दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ 3 और बड़ी खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर में रिपब्लिक टीवी के एंकर और संपादक रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को लेकर के लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है। अर्नब गोस्वामी के ऊपर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और आने वाले दिनों में अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या खबर है, विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में कर्नाटक पुलिस का एक भयावह चेहरा सामने आया है, जहां पर एक कोबरा कमांडो को किस तरह से प्रताड़ित किया गया है, इसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अगली खबर में तबलीगी जमात को बदनाम करने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है, किस तरह से आगे दिखाएंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको भी लगता है देश में लोगों को भड़काने वाली मीडिया के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान ने जेल में कोरोना संक्रमण को खतरा बताते हुए जमानत अर्जी दाखिल की है। आप सभी जानते हैं शाहरुख का नाम सबसे ज्यादा उछाला गया, उसके बाद ताहिर हुसैन का, लेकिन दूसरी तरफ से किसी का भी अभी एक भी नाम शायद सामने नहीं आ पाया है। खैर, अंदर अंदर चल रहा होगा नाम, या अंदर कार्रवाई हुई होगी, लेकिन बाहर नाम नहीं आया है। खैर, याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को दिल्ली न्यायालय ने पुलिस से जवाब मांगा है, पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। शाहरुख ने याचिका में कहा था कि जेल में क्षमता से ज्यादा अधिक कैदियों की होने की वजह से, जिसके कारण कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही सुनवाई में जस्टिस संजीव सचदेवा ने इस मामले के जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर बुधवार को यानी कि जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय कर दी है, निर्धारित की है। शाहरुख के वकील असगर खान और अब्दुल ताहिर खान ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में 2 दिन की देरी की बात करते हुए भी जमानत की मांग की है। वकील ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण शाहरुख को जेल में रहना सुरक्षित नहीं है, जिसके चलते उसको जमानत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों को अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखना संभव नहीं है, जिसके चलते भी शाहरुख को जमानत मिलनी चाहिए। अब देखना यह होता है कि जमानत क्या शाहरुख को मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये अब मामला एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांग लिया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर है टीवी एंकर और सबसे ज्यादा आजकल चर्चा में रहने वाले पत्रकार अर्नब गोस्वामी। आप सभी जानते हैं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर के रिपब्लिक चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने 12 घंटे में 2 नोटिस थमा दिए हैं। वह उनसे तत्काल पूछताछ करना चाहती है। टीवी पत्रकार ने अपने खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई पर कहा कि मुंबई पुलिस को मुझ पर हुए हमले की भी जांच में तेजी दिखानी चाहिए, जिस पर सुनवाई भी मतलब उसने जांच भी की थी और साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी से पूछताछ भी हुई है। पूछताछ के बाद अर्नब गोस्वामी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। I am here with my lawyer, Mr. Sujay Kantawala, this morning. As a law-abiding citizen of this country, I am here to subject myself to being interrogated by the Mumbai police. The Mumbai police has said that it has to urgently interrogate me in connection with the complaints made by a Congress leader about my statements with Sonia Gandhi. I have said nothing wrong. I stand by whatever I have said. These are completely political, motivated and malicious charges against me. तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये अर्नब गोस्वामी का बयान है।
अर्नब गोस्वामी के बारे में शायद आप सभी जानते हैं। अपने चैनल पर आकर के किस तरह से टीवी डिबेट्स करते हैं ये लोग और किस तरह से लोगों को भड़काते हैं, ये सभी आप देखते रहते हैं। हमेशा हिंदू मुसलमान इनके चैनल पर होता ही रहता है। खैर, मुंबई पुलिस अब जागी है और इन पर कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। दरअसल रविवार को मुंबई पुलिस ने गोस्वामी को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत सोनिया पर बयान देने वाले मामले की जांच में शामिल होने के लिए कहा था, जिसमें शामिल होने के बाद इन्होंने यह बयान दिया है। यह एफआईआर कांग्रेसी मंत्री नितिन राउत ने एफआईआर दर्ज की थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। और अब अर्नब गोस्वामी जो बयान मैंने पिछला सुना है उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ये पूरी तरह से एक राजनीतिक यानी कि प्रोपेगेंडा है, मोटिवेटेड मतलब एक एजेंडा है जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही। जिस तरह से मुझे सोनिया गांधी के ऊपर बयान देने को लेकर के कार्रवाई हो रही है, उसी तरह से मेरे ऊपर हमला होने पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को तेजी दिखानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि इन्होंने आज तक ना जाने कितने लोगों को भड़काया है, इनके चलते ना जाने कितनी नफरत समाज में फैली है, ये आप सभी देखते हैं। और इनके चैनल पर किस तरह की डिबेट्स होती हैं ये भी आप लोगों ने देखा होगा। खैर, अब बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अर्नब के ऊपर सिर्फ मुंबई में ही नहीं देश के अलग अलग कोनों में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिस पर अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। देखते हैं इस पर क्या होता है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं आपको कर्नाटक से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के जवान हम सभी की सुरक्षा करते हैं, लेकिन जब जवान को ही प्रताड़ित किया जाए तो आम जनता का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच कर्नाटक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कर्नाटक पुलिस के द्वारा सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो के साथ बदसलूकी की खबर मिली है। पहले मैं उसका फोटो दिखाना चाहता हूं कोबरा जवान का। आप देखिए इस फोटो को। बताया यह जा रहा है कि यहां कर्नाटक पुलिस के द्वारा सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो के साथ बदसलूकी हुई है। दरअसल बेलगामी जिले में रहने वाले सीआरपीएफ कोबरा कमांडो सचिन सुनील सावंत अपने घर के बाहर बाइक धो रहे थे। उसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने देखा कि सचिन ने मास्क नहीं लगाया है। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के पुलिसकर्मी ने कमांडो की बेरहमी से पिटाई कर दी। कमांडो सावंत बार बार पुलिस को बताते रहे कि वह सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने उनके ऊपर पिटाई जारी रखी, जिसके बाद बताया यह जा रहा है कि उनको हथकड़ी पहनाकर सड़क पर नंगे पांव घुमाया भी गया। एक जवान के साथ इस तरह का सलूक, क्या आपको लगता है ये सही बात है? खैर, अब इसकी जांच के कहीं ना कहीं आदेश दिए गए हैं और मंगलवार को जवान की जमानत याचिका को कोर्ट के सामने भी रखा गया है और ये मामला अब कोर्ट में भी पहुंच गया है। इस पर क्या कुछ होता है अब आगे देखना होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, जब जवानों को नहीं बख्शा जा रहा है तो आम लोगों का क्या होगा? खैर, अगर वो बाइक धो भी रहे थे तो वार्निंग भी दी जा सकती थी, बजाय उनको कि इतनी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं तबलीगी जमात को बदनाम करने वाले लोगों के ऊपर एक मुंह तोड़ तमाचा पड़ा है। दरअसल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को गंभीर स्थिति से बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा तकनीक पर जोरों से काम चल रहा है और कई ऐसे मरीज हैं जिनको प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद वो ठीक भी हो गए, जिनकी सिचुएशन और इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि वेंटिलेटर पे जा सकते थे, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी करने के बाद वो वेंटिलेटर पर नहीं गए और उनमें जो है रिकवरी भी हुई है। लेकिन इसी को लेकर के इसके लिए तबलीगी जमात के 10 लोगों ने अपना प्लाज्मा अभी तक डोनेट कर दिया और लगभग 150 से ज्यादा लोगों ने कल भी अपना प्लाज्मा देने की बात कही है। यह लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे पहले और सुल्तानपुरी तथा नरेला सेंटरों से में इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इनकी कोरोना रिपोर्ट में 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट मिलने पर इन्हें छुट्टी दे दी गई है। रमजान के पाक महीने में इन लोगों ने दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए रक्तदान किया है। सोमवार को तबलीगी जमातियों ने ILBS अस्पताल में प्लाज्मा दान किया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद इन्होंने पहले उसकी जंग को जीता, इसके बाद 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट मिलने के बाद अब अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। क्या अब कोई वो देशभक्त आएंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जो तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? बेशक तबलीगी जमात की तरफ से गलतियां हुई होंगी,
क्योंकि उनको जिस तरह का प्रोग्राम निजामुद्दीन मरकज में हुआ है नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल सिर्फ तबलीगी जमात का नहीं है, वहां पर सवाल पुलिस का भी है, प्रशासन का भी है। जब तबलीगी जमात में दूर दूर से अलग कंट्रियों से जमाती शामिल हुए तो उनको वीजा हमारे देश की गवर्नमेंट देती है, हमारे देश की केंद्र सरकार देती है। तो आखिरकार केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? वहां निजामुद्दीन मरकज में पुलिस स्टेशन भी है, क्या वहां पर पुलिस का डिपार्टमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी नहीं तो तय होनी चाहिए? लेकिन सिर्फ तबलीगी जमात को ही निशाना बनाया गया, और वो भी आप जानती हैं किस लिए? कुछ लोग लगातार इस पर अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। खैर, उन लोगों के ऊपर जिनके दिमाग में गोबर के सिवा कुछ नहीं भरा हुआ है, उनको मुंहतोड़ जवाब तबलीगी जमात की तरफ से उनकी ही भाषा में दिया गया है। प्लाज्मा डोनेट किया है। अब आए कोई गोबर वाले दिमाग वाले लोग आकर के प्लाज्मा डोनेट करें, देखते हैं कितने लोग आते हैं। खैर, आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।